मार्गस्य नेतारं वेतारं कर्मभूभृतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तत्पुनरग्रे। श्रीवर्धमान माध्याय घाटी संघात घातन विद्यास्पदं प्रवक्ष्यामि तत्त्वार्थ श्लोक वार्तिकम्। पंचपरमेश्वरी भगवान की जय। 24 तीर्थंकर भगवान की जय। देवादिदेव गजाश्री पार्श्वनाथ भगवान की जय। परम पूज्य आचार्य श्री उमा स्वामी जी महाराज की जय। परम पूज्य आचार्य श्री विद्यानंद स्वामी जी महाराज की जय। परम पूज्य आचार्य श्री शांति सागर जी महाराज की जय। परम पूज्य आचार्य श्री सम्मति सागर जी महाराज की जय। परम पूज्य आचार्य श्री अभिनंदन सागर जी महाराज की जय। परम पूज्य आचार्य गुरुदेव सुंदर सागर जी महाराज की जय। गुरुदेव समंत भद्र स्वामी की जय। परम पूज्य आचार्य सुरेश सागर जी महाराज की जय। मुनि संघ की जय। संघ की जय। 352 नंबर पेज में बुद्ध एक क्षण स्थायी वस्तु मानते हैं। तो आचार्य ने भगवान को बताया कि जो एक क्षण स्थायी वस्तु है वो नियम से अनेक क्षण स्थायी होती है, क्योंकि उत्पाद वे के समान ध्रुवपण अभी है, हर समय में है। तो ध्रुव एक समय में तो वो अनेक क्षणों में भी है। तो इस प्रकार एक क्षण स्थायी वस्तु सिद्ध नहीं होती है। अब आगे पुनः बौद्ध उस पर अपना पक्ष रखता है। अथ स्पष्ट अनुभवनम एव एक क्षण स्थायित्वम अनेक क्षण स्थायित्वे तद विरोधात्। स्पष्ट अनुभवनम एव स्पष्ट रूप से जो अनुभव होता है वही एक क्षण स्थायीपना है। स्पष्ट अनुभव वर्तमान तय होता है, वो एक क्षण में ही स्थायीपना सिद्ध होता है। यदि अनेक क्षण स्थायित्व तद विरोधात्, यदि अनेक क्षण स्थायी मानेंगे तो स्पष्ट अनुभव होने का विरोध आता है, क्योंकि अनेक क्षण स्थायी वस्तु स्पष्ट अनुभव नहीं होता है। तत्र तद अविरोधे वा अनादि अनंत स्पष्ट अनुभव प्रसंगात्। यदि आप अनेक क्षण स्थायीपना को स्पष्ट अनुभव होने में अविरोध मानेंगे, उसमें कुछ विरोध नहीं है, अनेक क्षण स्थायी वस्तु स्पष्ट अनुभव में आती है ऐसा कहेंगे, तो अनादि अनंत जितनी भी वस्तु है उसका स्पष्ट अनुभव होने का प्रसंग आएगा। छद्मस्तक को भी अनादि अनंत वस्तु अनुभव में आएगी ऐसा प्रसंग आता है, ऐसा वो कह रहे हैं बौद्ध। तथा च इदानीं स्पष्टं वेदनम् अनुभवामि इति प्रतीतिः न स्यात् इति मतं तत् असत्। और यदि अनादि अनंत वस्तु स्पष्ट अनुभव में आ रही है तो मैं अब स्पष्ट वेदन का अनुभव करता हूँ, स्पष्ट ज्ञान का अनुभव करता हूँ, ऐसी प्रतीति नहीं होगी, क्योंकि अनादि अनंत वस्तु स्पष्ट अनुभव में आ रही है तो अभी वर्तमान में मैं स्पष्ट अनुभव करता हूँ, ऐसी प्रतीति नहीं हो पाएगी, ऐसा वो बौद्ध कहता है। मतलब उसका उत्तर देते तद असत, आपका कहना गलत है, असत है। क्षणिकत्वे वेदनस्य इदानीम् अनुभवामि इति प्रतीतौ पूर्वं पश्चाच्च तथा प्रतीति विरोधात्। आप यदि वस्तु को क्षणिक मानते हैं, सर्वथा क्षणिक मानेंगे, तो वेदन का मतलब ज्ञान का अब मैं अनुभव करता हूँ ऐसी प्रतीति होने पर क्या होगा, पूर्व और पश्चात उस प्रकार की प्रतीति होने का विरोध आएगा। पूर्व में मैं अनुभव करता हूँ या बाद में मैं अनुभव करता हूँ, इसकी प्रतीति का विरोध आएगा। केवल एक क्षण स्थायी वस्तु है तो फिर पहले और बाद में वैसा अनुभव नहीं होगा, केवल एक वर्तमान क्षण का ही अनुभव होने का प्रसंग आता है। तद अविरोधे वा कथम अनादि अनंत संवेदन सिद्धि ही न भवेत्।
सर्वदा इदानीम् अनुभवामि इति प्रतीतिः ही नित्यता सा एव च वर्तमानता तथा प्रतीतेः विच्छेदभावात् ततः न क्षणिक संवेदन सिद्धि। और यदि पूर्व और पश्चात की प्रतीति में यदि विरोध नहीं ऐसा मानेंगे, मैं अनुभव करता हूँ ऐसी प्रतीति में पहले और बाद में भी प्रतीति होने का विरोध नहीं ऐसा कहेंगे आप यदि, तो फिर अनादि अनंत संवेदन की सिद्धि कैसे नहीं होगी? तो संवेदन अनादि अनंत है, पहले भी था अभी आगे भी होता है, तो अनादि अनंत है, मतलब आत्मा ही समझो कि अनादि अनंत है, इसकी सिद्धि कैसे नहीं होगी? और सर्वदा इदानीम अनुभव, पहले भी ऐसा अनुभव होगा कि मैं अब अनुभव करता हूँ, बाद में भी अनुभव होगा कि मैं अनुभव करता हूँ, हर क्षण ऐसा अनुभव होगा कि मैं अनुभव करता हूँ। तो ऐसी प्रतीति जो है वो नित्यता, वही नित्यता है, हमेशा ऐसी प्रतीति होगी मैं अब अनुभव करता हूँ ऐसा। और सायुज वर्तमान का वही वर्तमानता भी है, तथा प्रतीति विच्छेद अभाव, उस प्रकार की प्रतीति के विच्छेद का अभाव होने से मैं अनुभव करता हूँ ऐसी प्रतीति हर समय हो रही है, तो वही नित्यता को भी सिद्ध कर रही है और वही वर्तमानता को भी सिद्ध कर रही है, क्योंकि उसके उस प्रकार की प्रतीति का कभी विच्छेद होता ही नहीं है, इसलिए फिर आपके क्षणिक वेदन की सिद्धि नहीं होती है। क्षणिक का भी वेदन होता है, उसकी सिद्धि नहीं होती है। इसके अनंतर पुनः बोध कहने का प्रारंभ करते हैं कि स्पष्ट रूप से अनुभव होना ही एक क्षण में स्थित रहनापन है। यदि ज्ञान को अनेक क्षण स्थायी माना जाएगा तो वह स्पष्ट अनुभव होना विरुद्ध पड़ेगा। पुनः भी यदि अनेक क्षण में स्थायी होते हुए भी वहां उस स्पष्ट अनुभव होते रहने का कोई विरोध न मानोगे तो अनादि काल से अनंत काल तक के ज्ञान क्षणों का स्पष्ट रूप करके अनुभव होने का प्रसंग होगा। यदि त्रिकालदर्शी हो जाएंगे और तब तो इसी समय क्षण मात्र ठहरे हुए स्पर्श संवेदन का मैं अनुभव कर रहा हूँ, इस प्रकार की प्रतीति नहीं हो सकेगी। इस प्रकार बौद्धों का मंतव्य है। ग्रंथकार कहते हैं कि सो वह प्रशस्त नहीं है, क्योंकि ज्ञान को यदि सर्वथा क्षणिक माना जाएगा तो इस समय मैं अनुभव कर रहा हूँ ऐसी प्रतीति होने पर पहले और पीछे कालों में इस प्रकार की प्रतीति होने का विरोध हो जाएगा। अनुभवामी का कर्ता तो ज्ञान ही है और वह ज्ञान सर्वथा क्षणिक है। ज्ञान का अन्वय माने बिना पहले पीछे के ज्ञान क्षणों में स्पष्ट अनुभव नहीं हो सकता है। पहले और बाद में ज्ञान है ही नहीं, तो पीछे ज्ञान क्षणों में स्पष्ट अनुभव नहीं हो सकते। यदि क्षणिक होते हुए भी उस पहले पीछे सदा ही स्पष्ट अनुभव होते रहने का कोई विरोध न माना जाएगा, तब तो अनादि अनंत संवेदन की सिद्धि क्यों न हो जाएगी। इस प्रकार इस समय वर्तमान काल में मैं अनुभव कर रहा हूँ, इस प्रकार सदा प्रतीति होते रहना ही नित्य बना है और वही वर्तमान बना है, क्योंकि इस प्रकार की प्रतीति होने का कभी अंतराल नहीं पड़ा है। अतः अनेक काल स्थायी नित्य संवेदन की सिद्धि हो जाती है। इस कारण आपके क्षणिक संवेदन की सिद्धि नहीं हुई। हाँ चले। इदानीं क्षणिकं संवेदना इति चेत् बोध करता है इसके ऊपर उनको सदा प्रतीति होती है ऐसा कहा, तो अभी जो वर्तमान में अनुभव है वो स्पष्ट है, पहले क्या बात का अनुभव वो स्पष्ट नहीं है, पूर्ण पश्चात। इस प्रकार प्रतीति का क्षणिक संवेदन, इस प्रकार की प्रतीति होने से संवेदन जो है वो क्षणिक है, इस प्रकार सिद्ध होता है। स्यात् एवं
यदि पूर्वं पश्चात् अनुभवस्य विच्छेदः सिद्ध्येत्। वर्तमान का जो क्षण है वो स्पष्ट अनुभव में आता है। इसकी सिद्धि कब होगी कि यदि पूर्व और पश्चात जो अनुभव है उसके विच्छेद सिद्ध हो जाए। यहाँ तक ये पूर्व है, फिर ये वर्तमान है, फिर यहाँ से ये भविष्य हो गया। ऐसे जब उसके बीच में विच्छेद सिद्ध होगा तो फिर ये आपकी बात सिद्ध होगी क्षणिक संवेदन की। न च असो प्रत्यक्षतः सिद्ध्यति तद अनुमानस्य वैफल्य प्रसंगात्। और आपने प्रत्यक्ष और अनुमान दो प्रमाण माने ना, तो प्रत्यक्ष से तो इसकी सिद्धि होती नहीं है। पूर्व और पश्चात अनुभव का विच्छेद कहाँ पर होता है, इसकी सिद्धि होती नहीं है। और उसका अनुमान जो है यदि प्रत्यक्ष से सिद्ध नहीं होती है तो उसका अनुमान करना भी निष्फल है। जिसको प्रत्यक्ष नहीं जानता है उसका अनुमान से भी सिद्धि नहीं हो सकती। अनुमान को भी अपारमार्थिक मानते हैं, वो असत्य मानते हैं। पश्यन् अपि इति इत्यादि ग्रंथस्य विरोधात्। और उन्होंने एक वाक्य कहा था ना, पश्यन् अपि, ऐसा पहले देखते हुए भी नहीं देखता ऐसा। पश्यन् अपि तो कौन सा वाक्य है? तो ये जो आगम है आपका उसमें भी विरोध आता है। प्रत्यक्ष पृष्ठभाविनः विकल्पादीनानि इदानीनानि अनुभवनं मम इति निश्चयात् उक्त ग्रंथ विरोधात्। प्रत्यक्ष पृष्ठभावी न विकल्पात, म्हणजे प्रत्यक्ष ज्ञान होने के बाद उसके पीछे विकल्प ज्ञान उत्पन्न होता है, ऐसा मानते हैं ना। तो प्रत्यक्ष के पीछे होने वाले विकल्प से मैं अब अनुभव करता हूँ। विकल्पात इदानीम अनुभवनम, अब मेरा अनुभव है, इस प्रकार का निश्चय होने से न उक्त ग्रंथ विरोध, आपने जो ग्रंथ दिया है, जो प्रमाण दिया है, उसमें विरोध नहीं आता है। और भूल गए क्या? पश्चात अपनी न पश्चात ऐसा ही है, देखता और भी नहीं देख रहा है। जब वो कहेंगे अनुभव कर रहा हूँ तो इससे विरोध होगा। देखते हुए भी नहीं देखता, अनुभव करते भी अनुभव नहीं करता। तद बलात् इदानीम एव इति अनिश्चयात् च न अनुमाने नैष्फल्यं ततः तथा निश्चयात् इति चेत् न एतत् सारम्। उसके बल से, उस ग्रंथ के बल से ही अब इस प्रकार का अनिश्चय होने से अनुमान में विफलता निष्फलता नहीं है। अब इस प्रकार का निश्चय नहीं हो रहा है तो अनुमान जो वाक्य है उसका भी क्या होगा, अनुमान में निष्फलता है। तथा निश्चय, उस प्रकार का निश्चय होने से ऐसा बोध कह रहे हैं। तो आचार्य कहते कि न एतत् सारम, ये इसमें कुछ सार नहीं। इस समय मुझको स्पष्ट अनुभव हो रहा है, ऐसा विकल्प ज्ञान से स्पष्ट हो जाता है, ऐसा कहता है ना। तो इसलिए आचार्य कह रहे कि प्रत्यक्ष और विकल्प की सामर्थ्य से इस समय अनुभव है, ऐसा पक्का निश्चय नहीं हो पाया है। अतः अनुमान में भी निष्फलता नहीं है, अनुमान में निष्फलता नहीं है। अनिश्चयाच्च न अनुमाने निष्फल्यम, ऐसा निश्चय नहीं होने से अनुमान में निष्फलता नहीं है, अनुमान सफल है। प्रत्यक्ष पृष्ठभाविनः विकल्पस्य इदानीम अनुभवः में न पूर्वं पश्चात् वेति विधि निषेध विषयतया अनुपत्तो वर्तमान मात्र अनुभव व्यवस्था विस्थापकत्व अयोगा। प्रत्यक्ष पृष्ठभावना, प्रत्यक्ष पृष्ठभावी में विकल्प से, प्रत्यक्ष के पीछे होने वाला जो विकल्प है उस विकल्प को मैं इदानीम अनुभव में न पूर्वम पश्चात, ये अभी का जो अनुभव है मेरा वह पहले नहीं है और बाद में नहीं है।
इस प्रकार विधि निषेध विषेदया, विधि और निषेध मतलब अभी का वर्तमान का तो अनुभव स्पष्ट है, पूर्व और पश्चात का नहीं है। इस प्रकार विधि और निषेध दोनों का विषय होने से अनुत्पत्तो वर्तमान मात्र अनुभव व्यवस्थापकत्व आयोगा, उसके विषय रूप से उत्पत्ति नहीं होने पर वर्तमान मात्र जो अनुभव है उसकी व्यवस्थापकपना सिद्ध नहीं होता है। जब पूर्व और पश्चात की मर्यादा यदि सिद्ध नहीं है तो यह वर्तमान का अनुभव है, इस प्रकार की बात ही सिद्ध नहीं होती, उसकी व्यवस्था नहीं हो पाती है। पश्यन् अपि इत्यादि विरोधस्य तत् अवस्थत्वात् अन्यथा सर्वत्र इदम् उपलभे न इदम् उपलभे अहम् इति विकल्पद्वय अनुपत्तोऽपि दृष्टस्य दृष्ट व्यवहार प्रसंगात्। पश्यन्नपि इत्यादि विरोधस्य, इत्यादि जो ग्रंथ है उसके विरोध का वैसा ही बना रहता है, वो विरोध वैसा ही बना रहता है। अन्यथा नहीं तो अन्य प्रकार से सर्वत्र इदम उपलब्धि, मैं इसको प्राप्त करता हूँ और न इदम उपलब्धि, इसको प्राप्त नहीं करता हूँ। इस प्रकार दो विकल्प की उत्पत्ति न होने पर दृष्ट व्यवहार प्रसंग, देखा गया जो व्यवहार है उसका प्रसंग आता है। देखा गया व्यवहार क्या है, आचार्य कह रहे हैं ना, उनका आचार्य यह वर्तमान का अनुभव स्पष्ट है, पहले का बात तो नहीं ऐसा जो कहते हैं ना, उसके ऊपर उत्तर दे रहे हैं। तो उनका जो आगम है पश्यन् इत्यादि विरोध वैसा ही बना रहता है, नहीं तो सर्वत्र यह मैं प्राप्त करता हूँ, यह मैं नहीं करता हूँ। इस प्रकार दो विकल्पों की उत्पत्ति होनी चाहिए। दो विकल्प की उत्पत्ति नहीं होती है तो जो देखा गया व्यवहार है, मैं इसको जानता हूँ, मैं इसको अनुभव करता हूँ, ये जो व्यवहार है उसका प्रसंग आता है, दृष्ट व्यवहार प्रसंग। इसको मैं देखता हूँ, इसको नहीं देखता हूँ, ऐसा प्रसंग तो होता ही है देखने में। तद अन्य व्यवच्छेद विकल्प अभावे अपि इदानीं तेन अनुभव निश्चयेन तद एव अनुमान नैष्फल्यम इति यत् किंचित एतत्। दूसरे के व्यवच्छेद रूप विकल्प का अभाव होने पर भी, मतलब ये नहीं है ऐसा व्यवच्छेद, उस विकल्प का अभाव होने पर भी इदानीं तेन अनुभव निश्चय, अवर्तमान में उसके द्वारा अनुभव का निश्चय होने पर तदेव अनुमान निष्फल्यम, वही अनुमान की निष्फलता है। इस प्रकार यह किंचित एतत्, जो कुछ यहाँ कहा गया है वो सब सिद्ध होता है। बौद्ध कहते हैं कि इस समय वर्तमान काल में ही स्पष्ट अनुभव हो रहा है, पहले पीछे समयों में नहीं। इस प्रकार प्रतीति होने से एक क्षणवर्ती संवेदन ही सिद्ध हुआ। यूं बोलने पर तो अब आचार्य कहते हैं कि इस प्रकार बुद्धों का कहना तो तब सिद्ध होता कि यदि स्पष्ट अनुभव का पहले और पीछे काल के परिणामों से व्यवधान सिद्ध हो जाता, किंतु वह अंतराल तो प्रत्यक्ष से सिद्ध नहीं हो रहा है। ऐसी दशा में मध्यवर्ती अकेले क्षणिक ज्ञान का स्पष्ट अनुभव कैसे माना जा सकता है? यदि अंतराल की प्रत्यक्ष से सिद्धि हो गई तो उसके अनुमान करने की निष्फलता का प्रसंग होता है। और आपके इस ग्रंथ वाक्य का भी विरोध होता है कि पश्यन् अपि न पश्यति, देखता हुआ भी नहीं देख रहा है, जबकि भूत भविष्य क्षणों के मध्यवर्ती अंतराल का प्रत्यक्ष हो रहा है। फिर बलात्कार से अंतराल का प्रत्यक्ष न होना क्यों कहा जाता है? इस प्रकार यदि आप बोध यों कहें कि प्रत्यक्ष ज्ञान के पीछे होने वाले विकल्प ज्ञान से इस समय मुझको स्पष्ट अनुभव है, इस प्रकार निश्चय हो जाता है।
अतः हमारे कहे हुए कथन का हमारे सिद्धांत ग्रंथ से कोई विरोध नहीं है, तथा उस प्रत्यक्ष और विकल्प की सामर्थ्य से इसी ही समय अनुभव है ऐसा पक्का निश्चय नहीं हो पाया है। अतः अनुमान में भी निष्फलता नहीं है। इस प्रकार का निश्चय उस अनुमान से कराया जाता है। ऐसा कहने पर तो हम जैन कहेंगे कि बौद्धों का यह कहना सार रहित है, क्योंकि प्रत्यक्ष के पीछे होने वाला विकल्प ज्ञान इसी समय मुझको स्पष्ट अनुभव है, पहले पीछे के क्षणों का स्पष्ट अनुभव नहीं है। इस प्रकार के विधि और निषेध को विषय करता हुआ नहीं उत्पन्न हुआ है। ऐसी दशा में उस विकल्प को केवल वर्तमान कालीन संवेदन के अनुभव करने की व्यवस्था करा देना बनता नहीं है। बौद्धों के यहाँ प्रत्यक्ष के द्वारा जाने हुए विषय को ही निश्चय करने वाला विकल्प ज्ञान इष्ट किया है। प्रत्यक्ष ज्ञान विचार करने वाला नहीं है। दूसरी बात यह है कि अप्रमाण ज्ञान से प्रमाण ज्ञान की व्यवस्था करना भला क्या हो सकेगा। पंडित पने का निर्णय यदि मूर्ख करने लगे तब तो सबके इष्ट मनोरथ सिद्ध हो जाएंगे, तथा देखता हुआ भी नहीं देख रहा है इत्यादि ग्रंथ का विरोध वैसे का वैसा ही अवस्थित रहेगा। अन्यथा इसको मैं देख रहा हूँ, इसको मैं नहीं देख रहा हूँ, इस प्रकार दो विकल्पों के उत्पन्न न होने पर भी प्रत्यक्ष किए हुए पदार्थ के निर्णीत व्यवहार करा देने का प्रसंग होगा। भावार्थ इतर पदार्थों का निषेध करने पर ही प्रकृत पदार्थ का निर्णय होता है। आगे पीछे के परिणामों का निषेध करते हुए ही मध्यवर्ती परिणामों का अवधारण हो सकेगा। केवल घट का ही निश्चय तब हो सकता है जबकि अन्य पट आदि को के अभाव का निश्चय कर दिया जाए। यदि उन अन्य पूर्व अपरवर्ती ज्ञान क्षणों के व्यवधान का विकल्प नहीं होने पर भी इस वर्तमान क्षण में उस विकल्प करके केवल संवेदन का के अनुभव का निश्चय मान लिया जाएगा, तो वही अनुमान के निष्फल हो जाने का दोष लागू रहेगा। इस प्रकार यह बौद्धों का स्वमत पोषण करना, मन चाहा जो कुछ भी कहना है, इसमें तत्व कुछ नहीं है। मुखम अस्ति इति वक्तव्यम मात्र है। मुख ऐसे बोल रहा है। आपण कोणाचं म्हणतो ना, कोणत्या मुलं बोलायलाच लागायचं। एकेन अनुमानात् अनुभवस्य पूर्व उत्तर क्षण योगछेदः सिद्ध्यति इति निराकृतं स्वतः तेन अध्यक्षता व्याप्तेः असिद्धेः परतः अनुमानात् सिद्धो अनवस्था प्रसंगात्। इससे अनुमान से अनुभव के पूर्व उत्तर क्षण का विवक्षित सिद्ध होता है। इस मत का निराकरण किया। स्वतः तेना अध्यक्षता व्याप्ति असिद्ध है, क्योंकि स्वतः ही उसके साथ प्रत्यक्ष की व्याप्ति असिद्ध है। असिद्ध होने से परतः अनुमानात् सिद्ध अनवस्था प्रसंगात्, और परतः यदि उसकी सिद्धि मानेंगे, स्वतः तो सिद्ध नहीं है, यदि परतः अनुमान से उसकी सिद्धि मानेंगे तो अनवस्था प्रसंग आएगा। फिर दूसरे अनुमान की सिद्धि कैसे होगी, उसके लिए पुनः दूसरा अनुमान करो। इस प्रकार अनवस्था का प्रसंग आता है। इसलिए अनुमान से भी पूर्वोत्तर क्षण का व्यवच्छेद सिद्ध नहीं होता है। इस पूर्वोक्त कथन करके इसका भी निराकरण हो गया कि अनुमान से पूर्व उत्तर क्षणवर्ती परिणामों का व्यवधान सिद्ध हो जाता है, क्योंकि अनुमान में व्याप्ति की आवश्यकता है। अपने आप तो इस साध्य के साथ हेतु की प्रत्यक्ष प्रमाण से व्याप्ति बन जाना सिद्ध नहीं होता है। माला के तानों का अंतराल जैसे प्रत्यक्ष गम्य है, उसी प्रकार सत्व आदि हेतुओं के साथ रहने वाला क्षणों का मध्यवर्ती अंतराल प्रत्यक्ष गम्य नहीं है। दूसरी बात यह है कि अनुमाताओं का प्रत्यक्ष संपूर्ण देश काल के पदार्थों का उपसंहार इन्हें संकोच नहीं कर सकता है।
और व्याप्ति तो सब देश और काल के प्रकृत साध्य हेतुओं का उपसंहार करने वाली होती है। यदि दूसरे अनुमान से प्रकृत अनुमान में पड़े हुए साध्यों की व्याप्ति का निर्णय सिद्ध करोगे तो अनवस्था दोष होने का प्रसंग आता है। व्याप्ति का निर्णय यदि अनुमान से होने लगे तो अनवस्था दोष स्पष्ट ही है। अनुमान के उत्थान में व्याप्ति की आवश्यकता पड़ने की आकांक्षा बढ़ती चली जाएगी। विपक्षे बाधक प्रमाण बला व्याप्ति सिद्धे सिद्धा इति चेत् किम तत्र बाधकं प्रमाणम्। विपक्ष में बाधक प्रमाण के बल से व्याप्ति की सिद्धि होती है। विपक्ष में बाधक प्रमाण मतलब ये अपन व्याप्ति व्यतिरिक्त व्याप्ति करते ना, जहाँ साधन का अभाव होगा वहाँ साधन का भी अभाव होगा। तो विपक्ष में बाधक प्रमाण, विपक्ष में बाधक प्रमाण के बल से व्याप्ति सिद्ध होती है, ऐसा कहेंगे। तो किम तत्र बाधकं प्रमाणम्, उसमें बाधक प्रमाण कौन सा है? बाधक प्रमाण के बल से कहें ना, तो बाधक प्रमाण कौन सा है? आपने तो दो ही प्रमाण माने, प्रत्यक्ष अनुमान। तो प्रत्यक्ष बाधक प्रमाण है क्या अनुमान बाधक प्रमाण है? ऐसा प्रश्न होगा। न तावत् अध्यक्षम तस्य क्षणिकत्व निश्चयत्वेन अक्षणिके बाधकत्व अयोगात्। प्रत्यक्ष भी उसमें बाधक नहीं है व्याप्ति की सिद्धि में, क्योंकि वो किसको विषय करता है? प्रत्यक्ष। वो तो क्षणिकपणे को विषय करता है प्रत्यक्ष प्रमाण, फिर उस व्याप्ति को कैसे विषय करेगा? उसमें बाधक भी कैसे बनेगा? बाधकपना उसी समय दिखाएंगे, उसको विषय करता है तो उसमें बाधकपना दिखाएंगे ना। तो प्रत्यक्ष का वो विषय नहीं है, तो अक्षणिक ये बाधकत्व आएगा। प्रत्यक्ष जो है उसकी क्षणिकता का निश्चय होने से अक्षणिक में बाधकपने का आयोग है, वो अक्षणिक में बाधकपना नहीं दिखा सकता है प्रत्यक्ष प्रमाण। अबाधक में उसकी व्याप्ति नहीं है। नहीं, विपक्ष में बाधक दिखाना है, बाधक प्रमाण के बल से सिद्ध होगी व्याप्ति, ऐसा कहता है ना। तो कौन सा बाधक प्रमाण है? विपक्ष में बाधक प्रमाण कौन सा है? प्रत्यक्ष है, ऐसा कहेंगे तो प्रत्यक्ष तो नहीं हो सकता है, क्योंकि प्रत्यक्ष का विषय क्या है? क्षणिक है, वो क्षणिक पने का निर्णय करता है। तो अक्षणिक में बाधकपना वो नहीं दिखा सकता है। विपक्ष क्या होगा? अक्षणिकपना, उसमें बाधक प्रमाण दिखाना चाहिए ना, तो बाधक प्रमाण प्रत्यक्ष नहीं बन सकता है उसमें। न अपि अनुमानम क्षणिकत्व विषयम तस्य असिद्ध व्याप्तिकत्वात्। अनुमान जो है वो भी बाधक प्रमाण के बल से बाधक प्रमाण को नहीं दिखा सकता है। क्यों? क्योंकि क्षणिकत्व विषयम, क्षणिकपणे को विषय किया हुआ अनुमान जो है वो बाधक प्रमाण के बल से व्याप्ति सिद्ध नहीं होती है। तस्य असिद्ध व्याप्तिकत्वात्, क्योंकि उसकी व्याप्ति असिद्ध है। प्रथम अनुमानात् तद व्याप्ति सिद्धो परस्पर आश्रयनात्। पहले अनुमान से उसकी व्याप्ति सिद्ध होगी, तो जब व्याप्ति सिद्ध होगी तब अनुमान होगा, फिर अनुमान जब सिद्ध होगा तब व्याप्ति की सिद्धि होगी। ऐसा दोनों एक में के आश्रित रह जाएंगे। सती सिद्ध व्याप्ति के विपक्षे बाधके अनुमाने प्रथम अनुमानस्य सिद्ध व्याप्तिकत्वं तत्सिद्धौ च तत्सद्भावम् इति। और यदि व्याप्ति सिद्ध व्याप्ति की विपक्षे बाधके, वही बता रहे कि व्याप्ति सिद्ध होने पर विपक्ष में बाधक प्रमाण में अनुमान में प्रथमानुमान से सिद्ध व्याप्ति, तो प्रथमानुमान की व्याप्ति सिद्ध होगी और उसका सिद्ध होने पर उसका सद्भाव होगा, अनुमान का सद्भाव होगा। इस प्रकार यदि कहते हैं विपक्षे बाधकस्य अनुमानस्य अपि परस्परमात् विपक्षे बाधक अनुमानात् व्याप्ति सिद्धो सा एव अनवस्था। परस्पर आश्रय का दोष दिखाई ना। व्याप्ति सिद्ध होने पर अनुमान में प्रथम अनुमान की सिद्ध व्याप्ति होता है,
अनुमानाची सिद्धी झाली तर व्याप्तीची सिद्धी आणि व्याप्तीची सिद्धी झाली तर अनुमान. हा परस्पर असतील दोन. आणि आता ते सर्वात कोणता येतो विपक्षे बाधकस्य अनुमानस्य विपरस्मर विपक्षी। विपक्ष में बाधक कौन है? अनुमान। उस अनुमान का भी दूसरे अनुमान से या तीसरे किसी से विपक्ष में बाधक के अनुमान से व्याप्ति सिद्धि माने पर साई व अनवस्था अनवस्था दोष है। विपक्ष में बाधक जो है उसमें उसको अनुमान का विषय मानेंगे तो फिर उस अनुमान में जो विपक्ष है उसके विपक्ष में पुनः दूसरा अनुमान मानना पड़ेगा, दूसरे अनुमान के लिए तीसरा अनुमान मानना पड़ेगा। इस प्रकार अनवस्था दोष आएगा। तो इसलिए विपक्ष में बाधक प्रमाण के बद से भी व्याप्ति की सिद्धि नहीं होती है। मुख्य रूप से ये कहते हैं जो प्रत्यक्ष है एक जो वाला हाँ वो तो प्रत्यक्ष अनुमान से जाना जा रहा है, हाँ। उसके लिए तो अनुमान की जरूरत नहीं है। जो पूर्व क्षण है और उत्तर क्षण है हाँ। उसके लिए अनुमान की आवश्यकता है, हाँ। तो उसमें व्याप्ति घटित नहीं होती है। हाँ। अनुमान के लिए अनुमान के लिए व्याप्ति होना की जरूरी सिद्धि है, होनी जरूरी है। चाहिए। निश्चय से साध्य के अभाव वाले विपक्ष में हेतु के सद्भाव का बाधक प्रमाण है। जिसमें साध्य का अभाव है उसमें हेतु का सद्भाव नहीं होगा। साध्य नहीं तो हेतु कहाँ से? वो जब व्यतिरिक व्याप्ति करते तो साध्य के अभाव में हेतु का अभाव दिखाते हैं ना। हाँ। साध्य के अभाव वाले विपक्ष में हाँ। हेतु के सद्भाव का बाधक प्रमाण है, हेतु नहीं रह सकता है। इस सामर्थ्य से हेतु की साध्य के साथ व्याप्ति सिद्ध हो जाएगी। ऐसा कहने पर तो बौद्धों के प्रति हम प्रश्न करते हैं कि बताओ यहाँ बाधक प्रमाण कौन सा है? सबसे पहले प्रत्यक्ष प्रमाण तो बाधक है नहीं, क्योंकि वह तो क्षणिक पने का निश्चय कराने वाला माना गया है। अतः अक्षणिक पने में बाधक नहीं हो सकता है। शुक्ल को जानने वाला प्रत्यक्ष कृष्ण आदि का निषेध करने वाला नहीं होता है। विशिष्ट बात यह है कि प्रत्यक्ष ज्ञान विचारक नहीं है, वह इतने व्याप्ति संबंधी विचारों को नहीं कर सकता है। क्षणिक पने को विषय करने वाला अनुमान प्रमाण भी विपक्ष में बाधक प्रमाण नहीं है, क्योंकि स्वयं उस अनुमान में पड़े हुए सत्व और क्षणिकत्व की व्याप्ति सिद्ध नहीं हो सकी है। उनका है ना सर्वम क्षणिकम सत्वात्, ये अनुमान से क्षणिक पने की सिद्धि करते हैं ना। सब वस्तु क्षणिक है क्यों? सत होने से। तो उसमें जो क्षणिकत्व के साथ नहीं है। जैसा तत्व तो क्षणिक है। हाँ, क्षणिक को विषय करने वाला अनुमान प्रमाण भी विपक्ष में बाधक प्रमाण नहीं है, क्योंकि स्वयं उस अनुमान में पड़े हुए सत्व और क्षणिकत्व की व्याप्ति सिद्ध नहीं हो सकी है। अपने ही पक्ष में जो है वो व्याप्ति सिद्ध नहीं है, तो दूसरी व्याप्ति को कैसे सिद्ध करेगा? जो स्वयं रुग्ण है वह दूसरों की चिकित्सा क्या करेगा? पूर्वोत्तर क्षणों के मध्यवर्ती व्यवच्छेद को सिद्ध करने वाले पहले अनुमान से इस क्षणिकत्व की को सिद्ध करने वाले अनुमान की व्याप्ति को साधोगे तो अन्योन्याश्रय दोष होगा, जो कि इस प्रकार है। विपक्ष में हेतु के सद्भाव का साधक अनुमान की उत्थापक व्याप्ति के सिद्ध हो चुकने पर पहले अनुमान का व्याप्ति सिद्ध हो चुकनापन बनता है, और सिद्ध हो चुकी है हेतु के साथ व्याप्ति जिसकी। ऐसे प्रथम अनुमान के सिद्ध हो जाने पर इस प्रकृत अनुमान की सिद्धि हो गई। विपक्ष में बाधा करने वाले अनुमान की व्याप्ति का निर्णय भी यदि विपक्ष में बाधा करने वाले दूसरे अनुमान से साधोगे तो फिर वही अनवस्था दोष होगा। इस अनुमान की व्याप्ति की सिद्धि के लिए दूसरा अनुमान, फिर उस अनुमान की व्याप्ति की सिद्धि के लिए तीसरा अनुमान। अनुमान से व्याप्ति की सिद्धि मान रहे ना, तो ऐसे दूसरे अनुमान से व्याप्ति की सिद्धि मानने पर अनवस्था दोष आएगा।
और उसी अनुमान से मानेंगे तो परस्पर आश्रय दोष आएगा। व्याप्ति की सिद्धि होने पर अनुमान होगा, अनुमान की सिद्धि होने पर व्याप्ति सिद्ध होगी। और दूसरे अनुमान से मानेंगे तो अनवस्था दोष आएगा। एतेन व्यापक अनुक्रमः सत्वस्य क्षणिकत्वेन व्याप्तिं साध्य निक्षिप्तः। इसी से व्यापक का अनुलंब होने से सत्व का क्षणिकत्व के साथ व्याप्ति को सिद्ध करना जो है साधन निक्षिप्त है, उसका खंडन किया। क्षणिकत्व की सत्व के साथ व्याप्ति है, उसको सिद्ध करने वाला जो अनुमान है उसका निराकरण हो गया। सत्वम इदम अर्थ क्रियया व्याप्तम सच क्रम योगपद्याभ्याम ते च अक्षणिकात् विनिर्वर्तमाने अर्थ क्रिया स्वव्याप्यां निर्वर्त्यतः सापि निवर्तमाना सत्वम। सत्वम इदम अर्थ क्रिया व्याप्तम, यह सत्व जो है वो अर्थ क्रिया के साथ व्याप्त है और वह अर्थ क्रिया क्रम और युगपत्ता के साथ व्याप्त है। तो जहाँ क्रम और युगपत्ता दोनों है वहां पर ही अर्थ क्रिया हो सकती है। और वे क्रम और युगपत्ता तेज अक्षणिका विनिवर्तमानी अर्थक्रियां स्वयं निवर्तित। वे क्रम और युगपत्ता जो है वह अक्षणिकपणा होने से निवृत्त निवर्तमानी विनिवर्तमानी निवृत्त होने पर अर्थक्रिया को अपने व्याप्य के साथ निवर्त करने वाली सापी निवर्तमान सत्व, और वह भी सत्व को निवृत्त करती है। लेदर से पहले अस्थिर रूप से बताया सत्व अर्थक्रिया के साथ व्याप्त है और अर्थक्रिया क्रम युगपत्ता के साथ व्याप्त है। तो जहाँ अक्रम युगपत्ता नहीं है वहां से अक्षणिकपणा की निवृत्ति होती है और अक्षणिकपणा की निवृत्ति हुई तो अर्थक्रिया की निवृत्ति होती है और अर्थक्रिया अपने साथ व्याप्त जो सत्व है उसकी निवृत्ति करता है। ततः तीरादर्शी शकुनी न्यायेन तीरादर्शी शकुनी न्यायेन क्षणिकत्व एव सत्वम अवतिष्ठते इति हि प्रमाणान्तरं क्रमयोगपद्ययोः अर्थक्रियया तस्यां च सत्वेन व्याप्य व्यापक भावस्य सिद्धौ सिद्ध्यति। इसलिए तीरादर्शी शकुनी ने मतलब लास्ट में पक्षी को देखा ऐसा तीरादर्शी शकुनी ने पक्षी उड़ करके जाते होते ना, वो दूसरा कोई मतलब शरण नहीं है। जैसे घास से पक्षी उड़ गया तो फिर वो तीर को नहीं देखने वाले पक्षी के न्याय से जो कौवा जहाज पर बैठा था और वो जहाज को उसने छोड़ दिया तो अब उसको फिर भी नहीं दिख रहा है तो उसको शरण क्या है उसका पुनः वहाँ उड़ करके वह ही आना पड़ेगा, जहाज पर ही आना पड़ेगा। तो ऐसे इसने ऐसे मतलब दूसरा कुछ शरण नहीं है, इसलिए क्षणिकपणे में ही सत्व रहता है। इति ही प्रमाणांतरम क्रमयोगपद्ययो अर्थक्रियया, दूसरा प्रमाण क्रम और युगपत्ता के साथ अर्थक्रिया तस्याच सत्वेन व्याप्य भाव से सिद्ध सिद्ध्यति। क्रम युगपत्ता की अर्थक्रिया के साथ और उस अर्थक्रिया की सत्व के साथ व्याप्य व्यापक भाव की सिद्धि होने पर सिद्ध होता है। तो यदि क्रम और युगपत्ता की अर्थक्रिया के साथ व्याप्ति सिद्ध हो जाए और अर्थक्रिया की सत्व के साथ व्याप्य व्यापक भाव सिद्ध होने पर ये सिद्ध होता है। तस्य वा अध्यक्षतः सिद्धे असंभवेन अनुमानांतरात् एव सिद्धो कथमनुष्ठान स्यात्। और यह बात अध्यक्ष से सिद्ध नहीं है, सिद्धि असंभव है, तो दूसरे अनुमान से सिद्धि मानोगे तो गुणानुवस्था दोष आएगा। इस अनुमान के लिए दूसरा अनुमान, दूसरे के लिए तीसरा अनुमान, इस प्रकार अनुमान से उसकी सिद्धि मानोगे। अर्थक्रिया की सत्व के साथ व्याप्ति, सत्व की उसके साथ क्षणिकत्व के साथ व्याप्ति है, ये ऐसा अनुमान से मानोगे तो फिर दूसरे अनुमान से सिद्धि मानोगे तो अनवस्था दोष
क्यों नहीं आएगा, कैसे नहीं होगा? ग्लान वस्तु तो शांत है लक्षणिक तत्व की सत्व के साथ व्याप्ति सिद्ध नहीं होती है। कब सिद्ध होगी? यदि अर्थक्रिया के साथ वो व्याप्त हो, सत्व और अर्थक्रिया कर्म विपत्ता के साथ सिद्ध हो, तभी सिद्धि होगी। जहाँ व्यापक ही नहीं है, हाँ। जहाँ व्यापक ही नहीं है वहाँ व्यापी तो भला कैसे भी नहीं रहता है। जैसे वृक्ष के न रहने पर शीशम का न रहना। अतः क्षणिक रूप विपक्ष में अर्थक्रिया और क्रम योग पद रूप व्यापकों के न दिखने से व्याप रूप सत्व भी नहीं दिखता है। अतः सत्व हेतु की अक्षणिकत्व के साथ व्याप्ति सिद्ध हो जाती है। सत्व हेतु की अक्षणिकत्व के साथ कैसे? उनका है ना हेतु, उनका कहना। हाँ, सत्व सत्वात ऐसा मानते हैं ना, क्षणिक वस्तु क्षणिक सत्वात। तो सत्व हेतु की अक्षणिकत्व के साथ व्याप्ति सिद्ध हो जाती है, इसलिए ऐसा भी कहने वाला बोध इस उक्त कथन से तिरस्कृत हो जाता है। बोध यूं साध रहा है कि यह सत्व हेतु अर्थ क्रिया के साथ व्याप्ति रखता है और वह अर्थ क्रिया क्रम और योग पद के साथ व्याप्त है। विक्रम और योग पद यदि क्षणिक पदार्थ से निवृत्त होंगे तो अपने व्याप्य अर्थ क्रिया को साथ में निवृत्त करा लेंगे तथा वह अर्थ क्रिया भी निवृत्त हो जाएगी, होती हुई अपने व्याप्य सत्व को हटा लेंगे। अर्थात जैसे घोड़े आदि पशुओं से निवृत्त होता हुआ मनुष्यत्व अपने व्याप्य माने गए ब्राह्मणत्व, गौड़त्व आदि को भी निवृत्त करा देता है, तैसे ही जो सत्व पदार्थ है उसमें अर्थ क्रिया अवश्य होगी और अर्थ क्रिया होगी वह अवश्य क्रम या युगपत्पने से ही होगी। कूटस्थ नित्य में क्रम और युगपत्पना नहीं है, अतः अर्थ क्रिया भी नहीं है। अर्थ क्रिया न होने से सत्व भी नहीं है। इस कारण समुद्र में तीर को नहीं देखने वाले पक्षी के अनुसार सत्व हेतु क्षणिकत्व के होने पर ही अवस्थित रहता है। भावार्थ, पोत के काक को नाव यानी जहाज के अतिरिक्त अन्य कोई शरण नहीं है। उसी प्रकार सत पदार्थों का क्षणिकपना ही शरण है। इस प्रकार बौद्धों को का व्याप्ति को सिद्ध करने के लिए दूसरा प्रमाण देना तब सिद्ध हो सकता है जबकि क्रम और योगपत्ति का अर्थ क्रिया के साथ और उस अर्थ क्रिया का सत्य के साथ व्यापक व्याप्य भाव सिद्ध हो जाए, किंतु उसकी प्रत्यक्ष से तो सिद्धि होना संभव नहीं है। प्रत्यक्ष विचारों को नहीं करता है, वह तो भक्के से झट एकदम पैदा हो जाता है। चाहे इंद्रिय जन प्रत्यक्ष हो भले ही केवल ज्ञान हो। दूसरी बात यह है कि प्रत्यक्ष से यदि उक्त संबंध निर्णीत हो जाते तो विवाद क्यों पड़ता। बाल गोपाल सभी प्रसन्नता पूर्वक प्रत्यक्ष के सिद्धांत को मान लेते तथा यदि दूसरे अनुमानों से ही सत्व का व्यापक अर्थ क्रिया को और अर्थ का व्यापक क्रम योगपद को साधोगे तब तो अनवस्था दोष कैसे नहीं होगा, क्योंकि उन अनुमान प्रमाणों की प्रवृत्ति भी व्याप्ति के बिना न होगी और वहाँ व्याप्य व्यापक भाव को सिद्ध करने के लिए पुनः अनेक प्रमाणों की मूल तत्व को नाशने वाली आकांक्षा बढ़ती ही जाएगी जो कि अनवस्था का कारण है। एको ध्रुवो नमो हरिहंताणं नमो सिद्धाणं
है